गाइस मेरी CMSL की स्ट्रैटेजी इन 3 दिनों के लिए मैं आपको बता रही हूँ क्या है। आज था शायद 30th ऑफ मई एंड 30th ऑफ मई कल 31st मई एंड 1 जून हमारे पास 3 दिन टाइम है जो ग्रुप 2 दे रहे हैं। तो मैं अभी आज से लेके 1 तारीख तक मैं सिर्फ CMSL करूँगी, क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वाई नॉट इन CMSL, एंड CMSL एक अच्छा सब्जेक्ट है। तो CMSL की मैं जो चैप्टर्स मैंने करे हैं, लाइक जो चैप्टर्स नॉन नेगोशिएबल मेरे लिए, एनर्जी मार्केट इन इंडिया, बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट, सेबी, LODR, ICDR, शेयर बेस्ड स्वेट इक्विटी कुछ करके है, वो भी है। एंड प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। पोजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स भी एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है टू स्कोर। एंड म्यूचुअल फंड्स, दीज आर द नॉन नेगोशिएबल चैप्टर्स जो आपको बिल्कुल करने हैं। एंड मैं कुछ ऐसे इजी चैप्टर्स बता रही हूँ जिनसे आप 5-10 नंबर फॉर श्योर स्कोर कर सकते हो, जैसे कि SCRA हो गया, सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडियरीज वाला, IFCRA कुछ करके, IFSCA, हाँ यही है, मुझे फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा बट हाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म, वैसे तो मुझे फुल फॉर्म याद होना चाहिए। एंड कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी कर रही हूँ, एंड मैं क्वेश्चंस के लिए स्कैनर्स प्रेफर खुद के लिए कर रही हूँ। मैंने आपको भी प्रेफर करूँगी कि आप स्कैनर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। एंड PYQs तो इम्पॉर्टेंट है ही, PYQ से भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे पता लग जाता है ना कि फिर कौन से टॉपिक्स ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं या फिर ज़्यादा वेटेज के हैं। तो PYQs भी बहुत हेल्प करेगा आपको। तो गाइस मैंने आपको बता दिया कि मैं ये 3 दिन कैसे करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ। एंड मैंने जितना पढ़ा है मैं उतना ही रिवीजन करूँगी, एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं पढ़ने वाली हूँ। एंड आप भी मत पढ़ना, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ भी टच करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि अब नई चीज़ें ना रिटेन करने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। जो पुरानी चीज़ें हैं उनको ही आप एकदम मेक श्योर कर लो कि वो हमेशा आपको याद रहे। एंड मेरी एक और आदत है कि मुझे लिख लिख के ही चीज़ें याद होती हैं। तो आई गेस दैट्स अ ड्रॉबैक, बट ठीक है, मैं ऐसे ही कर पाती हूँ। तो मैं लिख लिख के याद कर पाती हूँ, तो मैं लिख के ही आंसर्स याद करती हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि स्कैनर्स में 50 क्वेश्चन है तो मैं तो 50 लिखती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। दिस इज अ वेरी टर्म मूव कि अगर कोई 50 क्वेश्चन कर रहा है, आप किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक से कोई क्वेश्चन उठाओ एंड उस एक क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन करो उस स्पेसिफिक टॉपिक का। एक नंबर भी बहुत मैटर करता है, वो एक नंबर आपके प्रेजेंटेशन पे करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस से कि आपको कैसे पेपर प्रेजेंटेशन रखनी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमेशा आप अपनी क्वेश्चंस के सही नंबरिंग डालो। जैसे कि क्वेश्चन 1 का A है तो आप 1 का A लिखो एंड बिल्कुल सेंटर में लिखो, साइड में बिल्कुल मत लिखना। लाइक जो पेज है ये मान लो एक शीट है, तो शीट के एकदम सेंटर में आप क्वेश्चन का नंबर लिखो, लाइक कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हो। एंड हमेशा सेक्शंस मेंशन किया करो, जैसे कि सेक्शन A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, वो भी मेंशन करना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग कि सेक्शंस लिखना मैंडेटरी है कि नहीं। सेक्शंस लिखना इज नॉट मैंडेटरी, अगर आपको नहीं आता है तो मत लिखो, बट गलत मत लिखना, उसके नंबर्स आपके कट जाएंगे। एंड तीसरी चीज कि बहुत ज़्यादा लिख रहे हो, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरली आपको आपका आंसर ड्रैग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना कंटेंट है उतना ही लिखो। एंड ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि मैं इतना भर दूंगा तो मुझे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, क्या पता नंबर कट ही जाए। बिकॉज हमारा जो प्रोफेशन है उसमें क्वालिटी ज़्यादा मैटर करता है क्वांटिटी से। हमेशा कोशिश करो कि अपना जो आंसर है वो हमेशा फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। लाइक मान लो कि आपका जो पहला आंसर है वो 1.5 पेज में आ रहा है, तो जो सेकेंड आंसर है वो जो दूसरा पेज का हाफ है वहाँ से बिल्कुल मत लिखना, हमेशा एक फ्रेश पेज से आपको लिखना है। इंस्टीट्यूट के पास बहुत पैसा है, उसने 32 पेजेस दिए हुए हैं, सप्लीमेंट्स रहते हैं, तो आप ले सकते हो, बट कंजूसी मत करना। एंड हमेशा फ्रेश पेज से अपना आंसर लिख। एंड द नेक्स्ट थिंग कि हमेशा अपने आंसर्स बुलेट पॉइंट्स में लिखना, कभी भी पैराग्राफ्स में आंसर मत लिखना। हमेशा कोशिश करना कि आप अपना आंसर पॉइंट्स में लिख रहे हो, इससे आपका इंप्रेशन अच्छा, एक मैसी भी नहीं होता आंसर कि एक ही लिखे जा रहे पूरा इतना पैराग्राफ लिख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है एग्जामिनर को। सबसे पहली चीज़ तो ये नहीं करनी है कि एग्जामिनर को स्ट्रेस नहीं देना है आपका आंसर शीट देखने में, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सो ये सारी चीज़ें आपको अपनी माइंड में रखनी है बाय राइटिंग योर आंसर्स इन एग्जामिनेशन हॉल। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल यहाँ बैठा लो। एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। एंड आई विश कि जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, या जो भी एस्पिरेंट्स है, वो इस बार का जून क्लियर हो जाए एंड मेरा भी क्लियर हो जाए। सो ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।